संभल में करीब 100 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से जुड़े कथित घोटाले ने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। आरोप है कि ग्राम सभा के 38 बीघा बेशकीमती नवीन पड़ती भूमि को सुनियोजित तरीके से सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी कर निजी खातेदारों के नाम दर्ज करा दिया गया। लेकिन लंबी जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद इस जमीन को दोबारा राज्य सरकार और ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर पूर्व ईओ, पूर्व डीडीसी, चकबंदी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आखिर कैसे सरकारी जमीन को निजी संपत्ति बनाने की कोशिश हुई, आइए पूरी कहानी समझते हैं। ये बेशकीमती नवीन पड़ती भूमि संभल मुरादाबाद हाईवे पर स्थित है, जिसके 4 प्लॉट नंबर 1 साथ जुड़े हुए हैं, जिसका कुल रकबा 2.367 हेक्टेयर लगभग 38 बीघा है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 100 करोड़ रुपए आका गया है। अफसरों और भू माफियाओं ने मिलकर सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी की। उन्होंने इस सरकारी जमीन को कागजों में प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया। साल 1954 में सरकार ने ये जमीन संभल नगर पालिका को सिर्फ देख रेख के लिए दी थी। नगर पालिका इसकी मालिक नहीं थी। भू माफियाओं ने साल 1967 का नगर पालिका का एक फर्जी पट्टा तैयार करवाया, जिसके बाद 2008 में चकबंदी के दौरान अधिकारियों ने रिश्वत लेकर उस फर्जी पट्टे के आधार पर जमीन को प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज करा दिया। संभल के डीएम और एसपी की जांच में ये 60 साल पुराना महा घोटाला पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अदालत ने पुराना गलत आदेश रद्द करके इस जमीन को दोबारा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम दर्ज कर दिया है। इस मामले में कुल 32 लोग, जिसमें 31 नामजद और 1 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों में कई रसूखदार लोग, पट्टाधारक सईदुल रहमान के वारिस और एक पूर्व चेयरमैन के रिश्तेदार शामिल हैं। कोतवाली संभल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, संभल मुरादाबाद हाईवे पे लगभग 38 बीघा जमीन थी, जिसे नगर पालिका के द्वारा गलत तरीके से पट्टा दे करके किसी प्राइवेट खातेदार के नाम कर दी गई थी। उसको विधिवत चकबंदी न्यायालय से सुनवाई करा करके ग्राम सभा में दर्ज कराया गया है। उसी क्रम में जो लोग उसमें संलिप्त थे, तत्कालीन ईओ, इसके अलावा तत्कालीन डीडीसी, जिनके माध्यम से ऑर्डर किया गया, नगर पालिका के अन्य कर्मचारी, मूल पट्टाधारक और उसके बाद उन जमीन के क्रेता जिन्होंने उस सरकारी जमीन को खरीदा, इन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराई गई है और इसमें गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। जांच में सामने आया कि ये जमीन लंबे समय से विवादों में थी। कई स्तरों पर सुनवाई के बाद इसे सरकारी भूमि माना गया था, लेकिन आरोप है कि बाद में इसे गलत तरीके से निजी नामों में दर्ज करा दिया गया। अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में शामिल लोगों की भूमिका की जाँच भी कर रही है।